स्ट्रेंजर थिंग 5 हम सब ने देख लिया है, पर क्या एक्चुअल में हम सब इस चीज के लिए रेडी थे? You guys are not ready for what's coming, so get ready! सबसे पहली बात, स्ट्रेंजर थिंग 5 सुबह 6 बजे आती है और मैं इस चीज से अनजान मस्त सुबह मूवी देख के सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे सोते ही सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। कहीं मैं अंधकार तो नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और जैसे ही नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग 5 आती है, मिलियंस ऑफ फैंस क्रिएट ट्रैफिक एट दैट टाइम और फिर नेटफ्लिक्स क्रैश होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल लेवल पे शुरू हो जाती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है। मैंने बहुत पहले भी सुना था कि नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं अपने सर्वर को परफेक्ट बनाने के लिए। स्ट्रेंजर थिंग 5 से हमने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, लाइक वेकना की फील्डिंग सेट है और कोई बड़ा सेक्रीफाइस मोमेंट होगा जो लिटरली फैंस को इमोशनली अफेक्ट करेगा, और टाइम ट्रेवल वाला भी कॉन्सेप्ट होगा। लास्ट मॉन्स्टर बचा है वो भी आएगा, वेकना अब हॉकिंस सिटी पे कंट्रोल करेगा। तो ये सारी थ्योरी चल रही थी जो मोस्ट प्रोबेबली वैसा फील भी हो रहा है कि पॉसिबल है। सबसे पहला अनएक्सपेक्टेड व्यू जो हमने सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट सीन में देखा था, जहां विल के यंगर वर्जन को दिखाया गया था जो अपसाइड डाउन में था, जहां वेकना से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे डेमोगोर्गन वापस पकड़ के लाया। तो ये भी थ्योरीज बन सकता है कि विल स्टार्टिंग से ही वेकना के अंडर था और प्रेजेंट में जो विल है वो उसका इमेजिनेशन है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल में होने के बाद भी इमेजिनेशन में घूम रही थी। और यहाँ वैसा ही कुछ मोमेंट होने वाला है जो वक्त के साथ साथ बड़ा हो गया और प्रेजेंट के सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया और वक्त जिसे वेकना पपेट की तरह यूज कर रहा था। तभी तो एपिसोड 5 में जब वेकना आता है तो सारे बच्चे को ले जाता है, बट विल को कुछ भी नहीं करता और अब विल को एक लेस्बियन मर्द बना रही है। जैसे ही माइक पे मुसीबत आई, हॉकिंस जाए बाहर में, लेकिन मेरे क्रश को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अब विल उसके कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और दूसरी थ्योरी ये है कि वेकना की फील्डिंग 100% सेट है। मुझे ये चीज तब रियलाइज हुई जब ड्रैक को डेमोगोर्गन लेने आ रहा था। कितनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ मॉन्स्टर की फील्डिंग सेट की। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। तो सोचो, अब तो 11 भी है और उसकी बहन भी, फिर विल भी, तो वेकना की फील्डिंग 100% सेट है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि क्या और कोई मेन कैरेक्टर की भी फील्डिंग सेट हो सकती है? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो स्ट्रेंजर थिंग पूरा सेट किया गया है डंकन्स एंड ड्रैगन पे, जहाँ स्टार्टिंग से ही ढेर सारे रेफरेंसेस देखने को मिले, चाहे बुक्स के थ्रू हो, स्टोरीज के थ्रू हो, विल के पेंटिंग के थ्रू हो। पॉइंट ये है कि हम सब ने ये सारी थ्योरीज रियल होते भी देखा है, बट मेन विलन जो है थ्रिसल हैड्रा, जिसका 3 सर है, ये ड्रैगन जो तीमत नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ड्राइंग विल ने बनाकर माइक को दिखाई थी, जहाँ ये तीनों 3 सर वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही पावरफुल है। तो आई थिंक किसी ने किसी को अपने लपेटे में ले सके, जो बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस मोमेंट होगा। देखते हैं क्या होता है। अब तो वॉल्यूम 3 1 जनवरी को आएगी, जो थिएटर में भी आएगी, नेटफ्लिक्स पे आएगी। फिलहाल थिएटर का कंफर्म तो सिर्फ कनाडा और यूएस में ही है, बाकी जगह नहीं है, क्योंकि थिएट्रिकल विजन से ही बनाया गया है वॉल्यूम 3 को। तो ढेर सारी गूज़बम्प्स मोमेंट और फार्मिंग दिख सकता है। तो इस पे और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो यार।